मैं कक्षा 10वीं की छात्रा प्रिया यादव कुछ बोलना चाहूँगी इस स्कूल के बारे में। स्कूल एक अच्छी जगह है, गलत कहते हैं। स्कूल वह जगह है जहाँ खीर से भी मीठी यादें और हीरे से भी अमूल्य टीचर मिलते हैं जो हमें पढ़ना लिखना सबको सिखाते हैं। उन्हीं की बदौलत हम आज आगे बढ़ पाते हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, जहाँ सालों गुजारे थे अब वहाँ से जाना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कैसी फीलिंग है, पर जाना तो पड़ेगा। हमने इन 12 सालों में सबसे ज़्यादा टाइम अपने टीचरों के साथ बिताया है। सुख हो या दुख सबसे मिलके निभाया है। आपकी हमारी बॉन्डिंग लाइक कार्बन और हाइड्रोजन जैसी थी, जो बनती तो आसानी से थी पर टूटती नहीं थी। आपने हमें कभी अच्छी बातें सिखाई, आपके दिल से शुक्रिया। हमारा भविष्य सजाने के लिए आपकी डांट कड़वी तो लगती थी लेकिन ज़रूरी है। हमें गलत से बचाने के लिए शब्द बोलने से लेकर शब्द जोड़ने तक आपने हमें सिखाया। जिंदगी का असली मतलब आपने बताया। हर किसी से प्यार जताना सिखाया। असल मायने में इंसान बनाया आपने सिखाया। आपकी डांट कभी गलतियों पर पड़ी और कभी बिना गलती के भी, मगर उसी डांट ने हमें गलत करने से डरना को छोड़कर जीवन का पाठ पढ़ाया। कभी संगीत, कभी खेल और कभी संस्कृति को अपनाना सिखाया। बहुत कम टीचर्स ऐसे होते हैं जो किताबों के अलावा भी बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं शुक्रिया करती हूँ उस ईश्वर का, मुझे ज़्यादातर ऐसे ही शिक्षक मिले। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कभी डांट डपट कर प्यार जताया, कभी रोक टोक कर चलना सिखाया। कभी काले ब्लैक बोर्ड पर चाक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाया। कभी ढाल बनकर हर मुश्किल से बचाया, तो कभी हक के लिए लड़ना सिखाया। कभी गलती बताकर, कभी गलती बचाकर एक सच्चे गुरु का फर्ज निभाया। कभी माता पिता बनकर दी सलाह, कभी दोस्त बनकर हौसला बढ़ाया। आज कहते हैं उन शिक्षकों को सच्चे दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। कितना यादगार होता है यह स्कूल का सफर। यहाँ हम कई यादें बनाते हैं, कई दोस्त बनाते हैं और हम फिर एक दिन उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। काश मैं उस टाइम को रिवाइंड कर पाती और हर एक लम्हे को एक बार फिर से खुलकर जी पाती। जहाँ बिताए 12 साल कम लगते हैं, वो आज हमें क्यों जाना पड़ रहा है इन सब चेहरों को छोड़कर। अब याद आएगा वो स्कूल के दिन, वो यादगार, कुछ यारों के संग मस्ती में जो पल बीते मजेदार। वो क्लासरूम में हंसते हंसते पूरा दिन गुजर जाना और वॉशरूम के बहाने पूरे स्कूल का चक्कर लगाना। लंच टाइम में हम यारों का टिफिन बांटकर खाना और किताबों के पीछे धीमी सी बात करना। इन्हीं छोटे छोटे लम्हों में पंख लगाकर उड़ जाना। अब याद बहुत आएगा वो टीचर्स का हमें पढ़ाना, हमें सही मार्गदर्शन देकर यह राह दिखाना। सब्जेक्ट से हटकर उनका जिंदगी के बारे में कुछ सिखाना। अब कैसे उनका धन्यवाद करें और क्या दें उन्हें नजराना। कभी सोचा नहीं था यह स्कूल भी एक परिवार की तरह लगने लगेगा और इसे छोड़कर जाना इतना मुश्किल होगा। पर वो कहते हैं ना, समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए अब हमें भी जाना होगा। हर पल हर लम्हे में यारों का होना जैसे कोई दुआ थी, क्योंकि अच्छा बुरा जो भी सीखा तुम लोगों के साथ ही तो सीखा। यही बातें बाद में कभी होठों पर मुस्कान तो कभी आंखों में आंसू दे जाएंगी। अब हम कब मिलेंगे क्या खबर, पर तुम सबकी याद बहुत आएगी। यारों से ही था यार, यारों से ही थे हम सब। अगर यार थे सब तो सब खुशियाँ ना कोई गम थे। स्कूल में ऐसे दिन कहाँ जो यारों के बिन थे। अब दिल कहता यह सोचता कि वो दिन भी क्या दिन थे। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज सभी जानते हैं कि हमारा फेयरवेल है, हम इस स्कूल को छोड़कर जाने वाले हैं, तो मैं अपने स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। तो स्कूल, हाँ स्कूल, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे हम बचपन से सुनकर डरा करते थे, लेकिन आज जब इसी वर्ड को सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सभी ने वहाँ पे अपने अपने मोमेंट्स क्रिएट किए हुए होते हैं। स्कूल, जी हाँ, जहाँ पर हम सब पहली बार गए थे, अपने घर वालों को छोड़कर, जहाँ पर दोस्ती करना सीखा था, कुछ नया सा रिश्ता जोड़कर, जहाँ पर सभी रोते हुए आए थे और रोता हुआ था हमारा दिल, क्योंकि आज भी याद आते हैं वो खट्टे मीठे हमारे स्कूल के पुराने बचपने वाले दिन।
उन दिनों में हम हर रोज़ मॉर्निंग में टीचर को गुड मॉर्निंग टीचर का एक लंबा सा गीत गाकर सुनाते थे। टीचर जब भी पीछे मुड़ते तो हम चिपके से टिफ़िन खाते हैं। दोस्तों के साथ हर बार स्कूल आना जाना, एग्ज़ाम हॉल में दोस्तों के सहारे जाना, कभी आगे वाले से पूछना तो कभी पीछे वाले को दिखाना, वो अपनी कोड लैंग्वेज बनाकर एक दूसरे को इशारों में आंसर बताना। दिन महीने साल ये सब कब बीत गए समझ ही नहीं आया। 12 साल के कब बीत गए पता ही नहीं चला। हमारे फेयरवेल ने आकर हम सबको स्कूल की नींद से जगाया। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फेयरवेल पार्टी में सभी बन ठन कर आए हैं। लड़के नए नए हेयर कट्स तो बालों में जेल लगा कर आए हैं, और बात करें लड़कियों की तो वो अपने बालों को स्ट्रेट करके आई हैं। बस अब यही कहना है यारों, बस अभी ये कहना है यारों कि ज़िंदगी में मुस्कुराते रहना और मिलते रहेंगे यारों, हमें भूल ना जाना। हो सकता है तुम सबको आज ये सब बातें इतनी खास ना लगें, लेकिन आने वाले दिनों में इन सभी यादों का बस इतना सा असर होगा कि कभी कभी आप सब बिना बात मुस्कुराओगे। विश यू ऑल ए वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर करियर। मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू। ये तो हुई हमारी स्कूल की पुरानी यादें और स्कूल की कुछ बातें। अब अगर करें हमारे टीचर्स की बातें, तो मैं ऐसे इंसान के बारे में कहने जा रही हूँ जिन्हें लोग कहते गुरु हैं। वैसे दिखने में ये आम इंसान है, पर सच मानो हमारे लिए भगवान है। इनका कर्ज उतारना ना आसान है, इनके बिना ये ज़िंदगी हमसे अनजान है। इनके सहारे ही हम परिंदे से आसमान में परवास पाते हैं। हमारी कैसी भी मुश्किल हो, चाहे ये हमारे लिए आवाज़ उठाते हैं। हमारा और इनका रिश्ता बड़ा अजीब सा एहसास है। इनका हमारी ज़िंदगी में होना बस यही हमारे लिए खास है। यूँ तो सभी टीचर्स हमारे लिए बेस्ट हैं, पर ये तो सभी को पता होता है ना कि सबके फेवरेट टीचर तो होते ही हैं। मेरे भी फेवरेट टीचर है, और मैं अपने फेवरेट टीचर श्री अमितेश कुमार नामदेव जी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी और इनके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। जोरदार तालियां बजाइए। तो डियर फेवरेट टीचर, दिल से शुक्रिया है आपका हमें सही और गलत का फ़र्क बताने के लिए, बोरिंग सी क्लास को अपने तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ना समझ से हम पर फिर भी इतने पेशेंस से सब समझाने के लिए। दिल से शुक्रिया है आपका कि टीचर भी फेवरेट हो सकते हैं, ये बात सामने लाने के लिए। आपकी बातें दिमाग के साथ साथ कहीं ना कहीं दिल में भी लग जाती थी। पढ़ने की आग जो बरसों से नहीं थी, पर आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं वो सुलग जाती थी। कुछ ऐसी कहानियाँ भी सुनाई हमें जो ज़िंदगी की किताबों में नहीं थी। कुछ ऐसी भी बातें सिखाई हमें जो ज़िंदगी में कभी महसूस भी नहीं की। आप जब भी क्लास में आते हैं ना, तो क्लास का एक अलग ही माहौल बनाते हैं। हमें समझ ना आए कुछ तो कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कुछ कहे बिना ही आप हमारी खामोशी समझ जाते हैं। एक अलग सी बॉन्डिंग बनी है आपके साथ में। आप टीचर हैं हमारे, कभी पॉइंट आउट भी नहीं किया इस बात पे, क्योंकि क्लास से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक आप हमेशा एक दोस्त की तरह रहे हैं। भूले नहीं है वो अधूरे ट्रिप्स के अधूरे प्लान जो साथ में बनाए। तो यही तो वह वजह है कि जिसकी वजह से चाहकर भी आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा यहाँ हो ही नहीं सकता है। दिल से शुक्रिया है आपका हम आज जहाँ हैं, हमें यहाँ लाने के लिए, हमें सही और गलत का फ़र्क हमेशा समझाने के लिए, हमारी गलतियों का एहसास हमें बड़े प्यार से दिलाने के लिए। दिल से शुक्रिया है आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच एन एक्सीलेंट टीचर फॉर अस। थैंक यू सो मच।